धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे देवकी नंदन, कृपया आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम के राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही शिव भक्त और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करते थे। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उनके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर पत्नी थी। एक दिन हेम मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, किंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद में रम्य हो गया। इधर राजा उसकी राह देखते रहे। अंत में कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोधित हो गए। हेममाली उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, तूने मेरे परम पूजनीय शिव जी का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोर हो गया। उसकी स्त्री भी उस समय अंतर्ध्यान हो गई। माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। परंतु शिवजी की पूजन के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृतियों का ज्ञान अवश्य था। भटकते भटकते वह एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह अवस्था हुई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह योगिनी एकादशी का व्रत 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि।